जय हिंद दोस्तों। देखिए फाइनली दोस्तों एसएससी जीडी नया वैकेंसी निकल के आ गया है। सीट दोस्तों जबरदस्त निकला है। इस बार आपको पोस्ट प्रेफरेंस एकदम बढ़िया से चुन करके दोस्तों डालना होगा, क्योंकि जितना भी पोस्ट है ना सब में बढ़िया बढ़िया सीट निकला, बहुत ज्यादा सीट करके सब में वैकेंसी है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा पहले रखेगा कौन सा बाद में रखेगा, ए टू जेड आपको समझाएंगे। साथ ही साथ एज कब से काउंट करेगा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो गई दोस्तों। ए टू जेड इंफॉर्मेशन देंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024-25 की हम बात कर रहे हैं, इसका वैकेंसी निकल के आ चुका है। टोटल सीट दोस्तों देखिए 39,481 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ गया है। 5 तारीख को निकलना था, 5 तारीख को निकल गया, हालांकि रात में आया है, हम रात में वीडियो बना रहे हैं। देखिए बात करेंगे अप्लाई डेट दोस्तों, तो 5 सितंबर से इसका फॉर्म चालू है। लास्ट डेट है 14 अक्टूबर 2024। डेट देख लीजिए आप लोग, 5 तारीख से लेकर के 14 अक्टूबर तक। बात करेंगे योग्यता क्या होना चाहिए, तो आप 10th पास हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए अंत तक देख के जाइएगा। योग्यता हो गया 10वीं पास, परसेंटेज वगैरह का कोई जरूरी नहीं है, आपका कितनों भी परसेंटेज है ना आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे एज कितना होना चाहिए, तो देखिए 18 से 23 साल आपका एज होना चाहिए, जो जनरल कैटेगरी से हैं। बाकी ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा तो 18 से 26 हो जाएगा। एससी एसटी को 5 साल छूट मिलेगा तो 18 से 28 हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों एज किस दिन से आपका काउंट कर रहा है, तो देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2025 से आपका एज काउंट कर रहा है। तो अभी यदि आपका एज में कुछ कमी है ना, फिर भी आप भर सकते हैं फॉर्म को, क्योंकि आपका एज इस दिन से देखेगा, 1 जनवरी 2025 से आपका एज देखेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बात करें फी कितना लग रहा है, तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनको 100 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी एससी एसटी और महिलाओं का कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, ये जीरो में भर सकते हैं। एग्जाम डेट देखिए जनवरी फरवरी 2025 इसका एग्जाम डेट बताया गया है। तो एग्जाम आपका ज्यादा दिन नहीं है, जनवरी फरवरी आने में टाइम नहीं लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, यानी सीबीटी एग्जाम होगा। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपका डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और फाइनल आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, जो कि एसएससी जीडी का नॉर्मल प्रोसेस होता है वही आपका रहेगा। तो पहले आपका रिटर्न होगा, हम आपको ए टू जेड बढ़िया से समझाएंगे। रिटर्न का सिलेबस, फिजिकल क्राइटेरिया सब चीज बता देंगे। देखिए रिटर्न की सिलेबस की बात करेंगे तो 80 क्वेश्चन इस पे पूछता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। तो 8 दूना 16, 160 नंबर का आपका परीक्षा होगा, ठीक है। इस पे आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट, यानी पूरा 1 घंटा आपको समय मिलेगा। और 0.50 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है, समझ में आ गया। 0.50। देखिए इस पे कौन कौन सा सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से पूछेगा 20 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अब हम आपको एसएससी जीडी 2025 की दोस्तों सबसे बेहतरीन तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक बताते हैं दोस्तों, जो कि आती है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। मार्केट में दोस्तों अभी सबसे बेस्ट बुक है एसएससी जीडी के लिए। ये दोस्तों हम आपको मैथमेटिक्स की बुक बता रहे हैं, जो कि दोस्तों इस पे 2019 से लेकर के 2024 तक का जितना भी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है सारा का क्वेश्चन आपको सब मिल जाएगा, विथ आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इस पे सारा क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों 750 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है और सभी क्वेश्चन का आंसर है और डिटेल में उसको समझाया भी गया है। आप दोस्तों इस बुक का अंदर भी देख सकते हैं दोस्तों, मैथ में जितना भी तरह का टॉपिक है जो कि एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स को इस पे कवर किया गया है। और सारे टॉपिक का दोस्तों क्वेश्चन है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। मैथमेटिक्स के लिए आप चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक को लेकर के एसएससी जीडी का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी आती है, जैसे कि रीजनिंग की अलग बुक है, मैथमेटिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया, सामान्य ज्ञान यानी जीके का अलग बुक है दोस्तों, और हिंदी का अलग बुक है। ये दोस्तों कॉम्बो पैक है। इन सारी बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, आप चाहें तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या फिर दोस्तों नजदीकी मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश से पूछेगा 20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन हो गया। 80 गुना 2 160 नंबर हो गया। क्लियर है, ये है दोस्तों एसएससी जीडी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब बात करेंगे इसका फिजिकल क्राइटेरिया, समझ लीजिए, इसके बाद हम इसको समझाएंगे। फिजिकल क्राइटेरिया की बात करेंगे तो इधर है मेल और इधर है फीमेल। देखिए दोस्तों
हाइट की बात करेंगे तो हाइट कितना होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर सभी का हाइट होना चाहिए। लेकिन जो जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका 162.5 सेंटीमीटर हाइट है, फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ, जो जो पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, लद्दाख से हैं, तो भी दोस्तों आपका इतना हाइट होना जरूरी है। ठीक है, ज्यादा डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, लेकिन नॉर्मल जो सब विद्यार्थी का हाइट है वो यही है 170 और एसटी का 162.5। जो जो स्पेशल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जैसे मणिपुर, सिक्किम, इन सबसे, तो उनका हाइट थोड़ा सा कम मांगता है। बात करेंगे महिलाओं का तो 157 सेंटीमीटर सभी महिलाओं का हाइट होना जरूरी है। साथ ही साथ एसटी कैटेगरी की सभी महिलाओं का 150 सेंटीमीटर हाइट है, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे चेस्ट कितना होना चाहिए, तो देखिए 80 से 85, 80 बिना फुलाए, फुला करके आप 85 कर सकते हैं। और एसटी कैटेगरी का दोस्तों चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर मांगा गया है। रनिंग का बात करेंगे, दौड़ कितना होता है इस पे, तो देखिए सभी पुरुषों को 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, 24 मिनट इनको टाइम मिलेगा। और सभी महिलाओं को 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, टाइम मिलेगा 8.5 मिनट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। समझ में आ गया फिजिकल। देखिए अब जो सबसे बड़ी बात है कि देखिए सीट कितना है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है बीएसएफ में। हम आपको जॉब प्रोफाइल भी बढ़िया समझाएंगे। सबसे पहले समझिए, बीएसएफ में है 15,654 वैकेंसी, सीआरपीएफ में है 11,541 वैकेंसी, सीआईएसएफ में 7145 वैकेंसी है, 7,145, आईटीबीपी में दोस्तों 3,017 वैकेंसी है, एसएसबी में 819 वैकेंसी है, एनसीबी में 22 वैकेंसी है, असम राइफल में 1248 वैकेंसी है। साथ ही साथ दोस्तों एसएसएफ में 35 वैकेंसी है। समझ में आ गया। तो टोटल वैकेंसी कितना हो गया, 39,481। अब देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे डालना है। सबसे पहले तो देखिए ये जो दो है ना, बीएसएफ और सीआरपीएफ, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों सीआईएसएफ में भी सीट कम नहीं है। सीआईएसएफ देखिए 7145 वैकेंसी है, सीआईएसएफ में बहुत वैकेंसी है। तो दोस्तों सीआईएसएफ को आप एक नंबर में रख सकते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि सीआईएसएफ में दोस्तों उतना ज्यादा जोखिम नहीं होता है, इसका ड्यूटी बहुत ही अच्छे अच्छे जगह में होता है। जितना भी मेट्रो स्टेशन है उस पर सीआईएसएफ को लगाया जाता है, जितना भी एयरपोर्ट है उस पर सीआईएसएफ की ड्यूटी होती है। साथ ही जितना भी सरकारी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सब का दोस्तों देखभाल करना सीआईएसएफ का काम होता है। जितना भी टूरिस्ट प्लेस है, जितना भी जू है, जितना भी मॉन्यूमेंट है, मतलब ऐतिहासिक स्थल है, जितना भी प्रसिद्ध मंदिर है, उस पे कहां किसकी ड्यूटी होती है, तो सीआईएसएफ का। इस पे जोखिम नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको प्रेफर करते हैं। तो एक नंबर में आप रख सकते हैं सीआईएसएफ को। ठीक है, बाकी दोस्तों आप सीट के हिसाब से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप बीएसएफ को ले लीजिए, इसके बाद आप सीआरपीएफ को ले लीजिए, इसके बाद आप आईटीबीपी को ले लीजिए, इसके बाद आप एसएसबी को ले सकते हैं, असम राइफल को ले सकते हैं और एनसीबी को ले सकते हैं। लास्ट में आप एसएसएफ को रख सकते हैं। तो ये दोस्तों अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे बहुत जल्द कि एक एक का जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, एक एक का काम क्या रहता है। तो हम आपको डिटेल से बहुत जल्द इसके बारे में वीडियो बना के देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।